क्या उत्तर प्रदेश से वास्तव में बाहुबलियों गुंडों का सफाया हो रहा है? और सवाल ये भी है, इस बार की सांसद की सांसदी चली गई है। इन सभी सवालों के जवाब को हम वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपने देखा किस तरीके से बहुजन नेताओं की विधायकी जा रही है, सांसदी जा रही है, और अब इसमें एक मुसलमान नेता का नाम जुड़ गया है। उनका नाम मैं बताऊंगा आगे आपको, लेकिन न्यायालय का फैसला आया है और कोर्ट ने कह दिया कि आपको 4 साल के लिए जेल भेजा जा रहा है। मैं आपको नव भारत टाइम्स की खबर दिखा रहा हूं। आप देखिए, गैंगस्टर केस में बड़ा फैसला, बाहुबली मुख्तार अंसारी को 10 तो वहीं उनके भाई अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुना दी गई है। आगे लिखता है नव भारत टाइम्स, गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में बाहुबली मुख्तार अंसारी को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। साथ ही पूरे 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मुख्तार के भाई और सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल जेल की सजा मिली है और अब उनकी सांसदी भी जानी तय मानी जा रही है। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और उनके भाई बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी के लिए शनिवार का दिन बड़ा रहा। भाजपा विधायक की हत्या के मामले में दर्ज केस के आधार पर अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था। वहीं मुख्तार अंसारी के खिलाफ भाजपा विधायक और नंद किशोर गुप्ता रुंगटा की हत्या के मामले में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। दोनों भाइयों के खिलाफ मोहम्मदाबाद थाने में 2007 में क्राइम नंबर 1051 और 1052 दर्ज हुआ था। और अब जो खबर सामने आई है, खबर यही सामने आई है कि मुख्तार अंसारी को 10 साल की जेल हो गई है, यानी अब उन्हें 10 साल तक जेल में रहना पड़ेगा। तो वहीं उनके भाई जो बसपा से सांसद हैं अफजाल अंसारी, उनको भी पूरे 4 साल की सजा हुई है और अब अफजाल अंसारी की सांसदी चली जाएगी। खबर ये नहीं है सजा हो गई है, खबर ये है सांसदी जाने के बाद अपोजिशन सड़कों पर क्यों नहीं है। आपने देखा जब राहुल गांधी की सांसदी गई थी तो किस तरीके से कांग्रेस पार्टी कहने लगी लोकतंत्र खतरे में आ गया है, संविधान खतरे में आ गया है, भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानती नहीं है। और जब बहुजन नेता की सांसदी गई है, जाने वाली है, 4 साल की सजा हो गई है और सांसदी तो जानी तय है, और इस पर सब लोग खामोश हैं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा था अब्दुल्ला आजम और उनके पिता आजम खान साहब की जब जो सदस्यता थी, विधायकी थी, सांसदी थी, चली गई थी, चौतरफा सन्नाटा था, कोई बोलने वाला नहीं था, कोई नहीं बोल रहा था। ठीक उसी प्रकार से नहीं बोल रहा था जिस तरीके से आज अफजाल अंसारी को 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। यानी जब कांग्रेस पार्टी पर कोई आरोप लगता है या कांग्रेस पार्टी जब फंसती है तो कांग्रेस पार्टी चिल्लाने लगती है कि देखिए लोकतंत्र खतरे में आ गया, लोकतंत्र खतरे में आ गया, संविधान खतरे में है, अब आप बचा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के राज में सब कुछ हो रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी की जब सांसदी गई थी तो उसमें देखा था किस तरीके से अदालत का फैसला आया था, और इसमें भी अदालत का ही फैसला आया हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब लोकतंत्र खतरे में नहीं है। जब बहुजन समाज के नेताओं पर कार्रवाई होती है, उन्हें सजा सुनाई जाती है, उनके ऊपर अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया जाता है, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं होता क्या? राहुल गांधी की सांसदी जाते ही लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। आपने देखा किस तरीके से 7 महिला पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 हफ्ते से आंदोलन कर रही हैं, और जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह, उनके ऊपर कुल 40 मुकदमे दर्ज हैं। पहले 38 मुकदमे थे, लेकिन कल जिस तरीके से दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में 2 केस दर्ज करवाया गया पॉक्सो एक्ट के तहत, तो कुल 40 एफआईआर हो गई हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, उन्हें कोई सजा नहीं सुनाई जा रही है। ये सच्चाई है और इस पर कांग्रेस पार्टी बोल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बचाव करने का काम कर रही है। यानी अगर आप बहुजन समाज से आते हैं, बहुजन समाज के नेता हैं, अगर आप एससी एसटी ओबीसी हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, कार्रवाई होना तय है। तमाम लोग कह रहे हैं कि अगर ब्रजभूषण कहीं खान होते, कहीं अंसारी होते, तो अब तक उनके ऊपर भी कार्रवाई हो गई होती, लेकिन वे ब्रजभूषण सिंह हैं, इसीलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। और फिलहाल जो खबर सामने आ रही है कि दोनों भाइयों को सजा हो गई है, यह अदालत का फैसला है
और मैं नहीं कह रहा हूं सही है गलत है, अदालत का फैसला है, सबको मानना चाहिए, सर्वमान्य है, क्योंकि अदालत से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन जो चौतरफा सन्नाटा पसरा हुआ है वो कहीं ना कहीं सवाल तो पैदा ही कर रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं पूरी खबर पर? अपनी राय आप लोग हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।